अब्राहम के बुलाहट में हम क्या चीज देख सकते हैं और उसे समझ सकते हैं ऐसा। लेकिन इससे पहले पहले चलिए निकाल लीजिए उत्पत्ति की पुस्तक 12वां अध्याय। बहुत सारे ऐसे विषय हैं, निकालो। इब्राहिम की बुलाहट। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उन्हें मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा। देखो यहाँ अब ऊपर में हेडिंग क्या दिया है? परमेश्वर की ओर से अब्राहम के बुलाए जाने का क्या है? वर्णन है ना भाई? ठीक है। अब इसमें बता, परमेश्वर क्या कर रहा? अब्राहम को बुला रहा है। अब अब्राहम को बुला रहा है मतलब क्या है कि जब परमेश्वर किसी को भी बुलाता है तो इसका मतलब परमेश्वर की इच्छा या परमेश्वर अपनी योजना को उसके जिंदगी में पूरा करना चाहता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को क्या करता है? वो बुलाने या बुलाए जाने का क्या देता है? उसको निमंत्रण देता है परमेश्वर कि आओ मेरे पास। ऐसा लिखा है ना, हे प्यासे लोग मेरे पास आओ, है ना? ठीक है। तो परमेश्वर क्या कर रहा है? बुला रहा है। अब यहां पर देखो, योना नबी की बुलाहट में फर्क देखेगा आपको, और मूसा की बुलाहट में क्या दिखेगा? एक फर्क दिखेगा आपको। वैसे इब्राहिम के जीवन में भी बुलाए जाने में फर्क नजर आएगा, है ना भाई? उनको ऐसा नहीं बोला कि तुम, लेकिन इब्राहिम को क्यों ऐसा मिल रहा है? तो इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर ने इब्राहिम को इसलिए चुना था ताकि इब्राहिम के द्वारा सारे जगत या सारे राष्ट्र क्या कर सके? उद्धार को प्राप्त कर सके। ये परमेश्वर का क्या है कि योजना था। और उत्पत्ति का जो पुस्तक का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? आरंभ होता है। तो जब पहला अध्याय पढ़ोगे तो ऐसा लिखा, सृष्टि का आरंभ, मनुष्य की उत्पत्ति का क्या आरंभ, है ना? पेड़ पौधे, पक्षियों और तमाम सूरज, चंद्रमा, तारे, तमाम चीजों को परमेश्वर ने बनाया, इसका एक आरंभ किया। वैसे ही परमेश्वर भी इब्राहिम को जब बुला रहा है तो ये क्या दे रहा है? निमंत्रण दे रहा है और कह रहा है कि बाहर निकल। निमंत्रण दे रहा है बोला जाए, ठीक है। तो इसको कैसे हम समझेंगे, अब जानेंगे, ऐसा है। तो इसको समझने के लिए अब क्या किया परमेश्वर ने? ये सबसे पहला चीज क्या है? बुलाहटों को समझना। तो परमेश्वर की जो बुलाहट है ब्रो, परमेश्वर यदि बुला रहा है ना, तो परमेश्वर जब बुला रहा है तो परमेश्वर की बात को पहले सुनना है, समझना है, और फिर क्या करना है? उसकी बुलाहट को स्वीकार करना है। ये चीजें होना चाहिए था। तो अब्राहम से कहा, क्या क्या कहा? वो देश, परिवार और ये तमाम बातें छोड़ के क्या हो जा? निकला। बहुत कठिन चीजें हैं ये, कि ऐसा मांग रख रहा है परमेश्वर, है ना? ऐसी चीज बोल रहा है कि ये चीजें तुझे छोड़ना पड़ेगा। क्या क्या छोड़ना पड़ेगा? ये चीज छोड़ना, देश छोड़ना, अपने देश छोड़ना पड़ेगा, कुटुंबियों को छोड़ना पड़ेगा, माता पिता और घर क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। और जब ये चीज छोड़ेगा तो मैं तुझे दिखाऊंगा, पहले छोड़ फिर दिखाऊंगा। अभी दिखाएगा केवल बोल रहा है, ठीक है। तो ये है बुलाए जाने का एक, परमेश्वर उसको बुला रहा है, ठीक है। दूसरा चीज, परमेश्वर जब बुला रहा है तो वो क्या कर रहा है? उसको प्रतिज्ञा दे रहा है। क्या क्या प्रतिज्ञा दे रहा है? पहला चीज बुलाहट, दूसरा चीज क्या? प्रतिज्ञा।
अब प्रतिज्ञा में क्या क्या चीज शामिल है कि परमेश्वर ने जो भी वादा किया है, क्या क्या वादा किया है कि एक महान राष्ट्र बनाऊंगा, मतलब तेरे द्वारा, और उसे मैं क्या दूंगा, आशीष दूंगा, और उसका भी नाम बड़ा करूंगा और तेरा भी नाम क्या करूंगा, मैं बड़ा करूंगा, और उसके द्वारा दुनिया के सारे कुल के लोग क्या पाएंगे, आशीष पाएंगे। मतलब इब्राहिम, देखो योना नबी का बुलाहट केवल नीनवे नगर को बचाया जाना है ना भाई। मूसा को जो बुलाया वो इजराइल को छुटकारा देने का बुलाहट है, लेकिन इब्राहिम का जो बुलाहट है वो क्या है, पूरे देश को आशीष देना है, पूरे लोगों को आशीष देना है, एक भी लोग नहीं बच सकते। इस प्रकार का क्या परमेश्वर के पास एक योजना है। दूसरा चीज क्या है, उसके पास प्रतिज्ञा है कि ऐसा तू करेगा तो मैं तुझे क्या दूंगा, आशीष दूंगा। ना केवल मैं तुझे आशीष दूंगा, ऐसा लिखा है ना कि तेरे द्वारा सारे भूमंडल के लोग क्या पाएंगे, आशीष पाएंगे, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तेरे नाम क्या करूंगा, महान करूंगा। नाम मतलब क्या होता है, नाम का मतलब होता है कि उसके चरित्र में, व्यवहार में बदलाव लाऊंगा, नाम महान करूंगा। कभी कभी किसी का नाम महान होता है ना भाई, कोई व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है तो उसके आगे डॉक्टर लिखा जाता है, नाम उसका जुड़ता है, नाम फेमस होता है। तो इसी मैं तेरा नाम क्या करूंगा, महान करूंगा, और सारे भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा क्या पाएंगे, आशीष पाएंगे। ये दूसरी चीज क्या, प्रतिज्ञा है। अब तीसरा चीज क्या करना है मूसा अब्राहम को, इस बात पर क्या करना है, विश्वास करना है। 15 अध्याय में लिखा है कि अब्राहम ने 15 का 6 पद में लिखा है, उसने परमेश्वर पर क्या किया, विश्वास किया, और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में क्या लिख दिया, धर्म गिना गया। धर्म मतलब आज्ञाकारिता लिखा गया उस नोट्स में। क्या हाँ, इब्राहिम ने मेरी बात माना, मेरी प्रतिज्ञाओं को समझा, और क्या करता हूं, अब मैं इस बात को लिख लेता हूं कि अब अब्राहम क्या कर रहा है, निकल रहा है। अब देखो, निकालो इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और या न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, जैसे पराये देश में परदेसी रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उनके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। हाँ, तो ऐसा लिखा है कि इब्राहिम को जब पता चला कि ये बुलाहट किसकी ओर से है, परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की ओर से बुलाया जाना है, ये किसी इंसान के द्वारा बुलाया जाना नहीं है। तो जब परमेश्वर की ओर से बुलाया जाना है और परमेश्वर मुझे क्या कर रहा है, बुला रहा है, तो लिखा है विश्वास ही से जब अब्राहम क्या किया गया, बुलाया गया। जब बुलाया गया, पहले बुलाए जाने को उसने समझा, और जब बुलाए जाने के ऊपर में विश्वास किया, भरोसा किया, तो लिखा है वो आज्ञा क्या किया, मान कर। क्या करके, मान कर, आज्ञा मान कर, मतलब बुलाए जाने को समझता जो व्यक्ति है वो क्या करता है, आज्ञा मानता है। जब परमेश्वर किसी को बुलाहट दे रहा है, मतलब परमेश्वर की स्पष्ट बुलाहट को समझ रहा है, तो इसका मतलब इब्राहिम जो है अपनी आवश्यकताओं से बढ़कर परमेश्वर क्या चाहता है ये बात सबसे ज्यादा जाना। ये अनुमान लगाया, क्या अनुमान लगाया कि मुझे बुलाने वाला और कोई नहीं है, वो कौन है, परमेश्वर है, जो सुसमाचार के द्वारा या किसी गवाही के द्वारा मुझे क्या कर रहा है, बुलाया जा रहा है। और क्या क्या, वो दूर निकल गया। ऐसा निकल गया कि वो जानता भी नहीं था कि कहां जा रहा है, परंतु क्या हो गया, वो निकल गया।
जैसे कभी कभी हमारे जीवन में बुलाहट आता है ना, तो ये परमेश्वर की ओर से बुलाहट है ना भाई, परमेश्वर की ओर से बुलाहट है। अब बुलाहट के साथ क्या जुड़ा हुआ है, मैंने बताया क्या जुड़ा हुआ, प्रतिज्ञा जुड़ा हुआ है। तो जब परमेश्वर किसी को बुला रहा है तो बुलाने के बाद क्या करता है, उसके साथ प्रतिज्ञा को भी क्या करता है, परमेश्वर जोड़ देता है कि हाँ मैं तुझसे क्या करता हूं, प्रतिज्ञा जोड़ता हूं। अब 17 पद में लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय। अब देखिए आज्ञा मान करके तो निकला, अब क्या चीज परमेश्वर परख रहा है, विश्वास को क्या कर रहा है, परख रहा है, विश्वास का टेस्ट किया जा रहा है। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय इसहाक को बलिदान चढ़ाया और जिसने प्रतिज्ञाओं को क्या माना, सच्चा माना। देखिए बाहर निकलना एक अलग चीज होता है, परंतु जिस प्रकार का परमेश्वर प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा का मतलब होता है वाचा, वाचा बांधना, दोनों तरफ से संबंध स्थापित करना, एक तरफ से नहीं। प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे यहां कहा गया था इसहाक ही के द्वारा तेरा वंश क्या है, कहलाएगा। तो बलिदान चढ़ाने के लिए क्या हो गया, तैयार हो गया। तो ये है, अब देखो ये जो 11वां अध्याय लिखा है ना, ये जो 11वां अध्याय, जिन्होंने परमेश्वर की बुलाहट को समझा, जिन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को समझा और जिन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर मन से विश्वास किया, ये अध्याय 11वां अध्याय जो है वो उन्हीं के विषय में क्या किया है, लिखा गया है। ये उन लोगों के विषय में लिखा गया है जिन्होंने विश्वास के द्वारा अपने जानों को भी क्या कर दिया, दे दिया। ये उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के लिए लिखा गया है जिन्होंने विश्वास के द्वारा बहुत बड़े बड़े समर्पण किए, बहुत सारी चीजों को उन्होंने त्याग दिया। ये बुलाहट क्या किया, उन्होंने समझा। ठीक है। तीसरा चीज जो मैंने बताया, विश्वास, विश्वास ही के द्वारा आज्ञाकारिता का क्या होता है, निर्माण होता है। अब ये चीज देखेगा तो यहाँ पर पूरा 8 से लेकर के पूरा इब्राहिम की पत्नी के विषय में भी लिखा सारा। ऐसा लिखा ना केवल इब्राहिम ने विश्वास किया, और तो ऐसा लिखा विश्वास ही से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की क्या पाई, सामर्थ पाई। अब निकालिए रोमियो की पत्री, यदि हम पढ़ेंगे तो लिखा, निकाले मेरे साथ रोमियो की पत्री 4 अध्याय 4 का 13। क्योंकि यह प्रतिज्ञा की वह जगत का वारिस होगा, न इब्राहिम को न उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। धार्मिकता के द्वारा मिली, इसलिए लिखा है ना, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर ना हुई। तो इसका मतलब इब्राहिम ने बहुत बढ़कर क्या माना था, परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर या परमेश्वर पर, उसके वचन पर, है ना, उसके शब्दों पर विश्वास किया और विश्वास करके उस प्रतिज्ञा को क्या माना था, सच्चा माना था। विश्वास इस धार्मिकता के साथ क्या हो गया, जुड़ा गया। और ऐसा लिखा हुआ है कि उसने पर विश्वास किया और विश्वास करके उस प्रतिज्ञा को क्या माना था, सच्चा माना था। इस धार्मिकता के साथ क्या हो गया, जुड़ा गया। और ऐसा लिखा हुआ है कि उसने पद में लिखा, वह 100 वर्ष का था और अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई दशा को भी क्या किया, जानकर। देखिए एक व्यक्ति अपने दशा को भी जान रहा है, अपनी दशा को पहचान रहा है, ऐसी अवस्था उसको, काफी साल तक अपने माता पिता के साथ रहा होगा, उस समय संतान नहीं हुआ, अपने परिवार के साथ रहते हुए भी लज्जा अपमान सब कुछ सहा उसने, परमेश्वर पर आने के बावजूद भी उसने निर्बलताओं को सहा, सच माना इस चीजों को। और ऐसा लिखा, वो उसे मालूम होता चला गया कि मैं तो 1 वर्ष का हो चुका हूं, मेरी उम्र इतनी ज्यादा हो चुकी है, मेरी पत्नी की गर्भ की दशा भी क्या हो गई है, मर गई है। कई बार लोगों से जानकारी प्राप्त किया होगा, लेकिन लिखा इतना सब कुछ जानते हुए भी वो विश्वास में क्या नहीं हुआ,
कमजोर नहीं परंतु मजबूत हुआ। इसको बोला जाता है अपनी बुलाहट और परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं और विश्वास में क्या होना, दृढ़ होना। देखिए, दो चीज परमेश्वर बुला रहा है उसको, प्रतिज्ञा, बुलाहट, ये सब चीजें दिया, लेकिन विश्वास तो उसको खुद को करना है ना। वो अपने विश्वास को किस स्तर पर ले जाएगा वो उसके ऊपर में निर्भर करता है। आप उस विश्वास को किस स्तर पर लेकर के जाएंगे वो आपके ऊपर में निर्भर करता है। उसे किसी दूसरे का कोई भी लेना देना नहीं है। ऐसा तब ऐसा लिखा 20 पद में, वहां और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर क्या नहीं किया, वो संदेह नहीं किया। इसका मतलब इब्राहिम तीनों चीज समझ रहा है, परमेश्वर की बुलाहट समझ रहा है, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को क्या कर रहा है वो समझ रहा है, और उस पर विश्वास करना क्या कर रहा है वो सीख रहा है। देखिए, इतने बुजुर्ग अवस्था में यदि इस बात का उसने अध्ययन किया होगा तो किस प्रकार से किया होगा, किस प्रकार का उसने अपने जीवन को मजबूत किया, किस प्रकार का वो मजबूती के साथ चला। हालांकि कुछ स्थिति बिगड़ी जरूर, लेकिन फिर भी क्या हुई, वो निर्बल नहीं हुआ, कमजोर नहीं हुआ। अपनी मरी हुई दशा को वो जाना कि ये चीज मुझसे नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से हो सकता है। और ऐसा लिखा हुआ है कि विश्वास में दृढ़ होकर के क्या किया, परमेश्वर की महिमा की, परमेश्वर की प्रशंसा की, परमेश्वर की तारीफ करने लगा कि हाँ परमेश्वर आप सच्चे हो, आप कभी झूठ नहीं बोल सकते, आप मनुष्य नहीं है कि वह झूठ बोले। ये सब बातें क्या क्या इसमें लिखा है। और लिखा है किस पद में, और निश्चय जाना, मतलब इस बात के ऊपर में वो जानने का क्या क्या खोजबीन किया, इस बात को उसने गंभीरता से जाना, अनिश्चय जाना कि जिस बात की उसने किसने, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है उसे पूरा करने में वो क्या है, सामर्थ्य है। उस परमेश्वर को उसने कभी हल्के में नहीं लिया, उस परमेश्वर की सामर्थ्य को उसने जाना। अभी देखो हुआ नहीं है, तो उसके पहले सब कुछ क्या कर रहा है वो जान रहा है। इसीलिए इब्राहिम को क्या किया गया, विश्वासियों का पिता माना गया। बताइए भाई, पिता इसलिए मनाया गया ताकि उसके वंश तो आएंगे। क्या बोल रहा ना, तेरे वंश के लिए लिखा गया। 13 पद में लिखा ना, क्योंकि यह प्रतिज्ञा कि वह जगत का वारिस होगा, ना अब्राहम को ना उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई, परंतु किसके द्वारा दी गई, विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली, उसके द्वारा वंश। अब बताइए, एक इतने साल तक के उसका संतान नहीं हुआ, वो परमेश्वर उसके वंश की क्या करता, बात करता है। तो ये बुलाहट क्या है समझना है, बुलाहट के ऊपर में विशेष ध्यान देना चाहिए। बुलाहट तो हर किसी का बुलाहट क्या है, अलग, और मूसा की बुलाहट और इब्राहिम की बुलाहट तब मिलेगा। तो नए नियम में हम देखेंगे कैसा है। तो जो बुलाहट होता है वो बहुत क्या भिन्नताएं आपको नजर आएगा। आपकी जिंदगी का, मेरे जिंदगी का बुलाहट अलग है फिर, है ना। ये लिखा जा रहा है, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसी के योग्य क्या करो, चाल चलो। जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए, योना नबी ने अपनी बुलाहट को बाद में समझा, मूसा ने अपनी बुलाहट को समझा, फिर इब्राहिम क्या कर रहा है, अपने बुलाहट को समझ रहा है। तो तीनों चीजों में बुलाहट अलग अलग है, परंतु परमेश्वर किस उद्देश्य के लिए उनको बुला रहा है वो उनको क्या आ रहा है, समझ आ रहा है। यही होता है बुलाहट। ठीक है, तो बुलाहट को क्या करना है, समझना है। इसमें मैं अभी और कुछ जोड़ना नहीं चाहूंगा क्योंकि ये इब्राहिम की बुलाहट को हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें बुलाहट को हम समझेंगे। आगे जाकर के योना नबी की फिर से बुलाहट को हम सीखेंगे, उसमें और क्या चीज है। मूसा की बुलाहट को हम समझेंगे कि उसके अंदर और क्या चीज है, किस प्रकार की बुलाहट को इन्होंने स्वीकार किया। इसलिए रोमियो की जो इब्रानियों की जो पत्री है 11वां अध्याय, वो ऐसे मजबूत विश्वासियों के लिए लिखा गया है जिन्होंने पूरी तरह से समर्पण किया, अपने बुलाए जाने को, अपने बुलाहट को क्या किया, उन्होंने समझा। ठीक है,